चलिए तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काफी लोग आ गए हैं तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट, और उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट में होते हैं जो कि ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, जो भी चीज हमें ऊर्जा देने वाली चीज है। कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो तुरंत ऊर्जा देने वाले होते हैं, जो तुरंत खाते ही ऊर्जा मिलती है, जैसे कि हमारा चीनी है, ग्लूकोज है। और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो धीरे धीरे हमको ऊर्जा देते हैं, एकदम से नहीं लेकिन बहुत देर तक धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं, जिससे खून में एकदम से शुगर बढ़ता नहीं है और हमें ऊर्जा लंबे समय तक मिलती है। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब हम और डिटेल में बात करेंगे तब हम लोग बताएंगे इसके बारे में। दूसरा चीज है हमारा इंपॉर्टेंट, वो प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है, आप एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे तो एक तरीके से हमारे शरीर की ईंटें हैं, है? जैसे मकान बना होता है तो मकान में छोटी छोटी ईंटें मिलके पूरा मकान बनाती है। तो प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारा जो ढांचा बना हुआ है, ढांचा को बनाने के अंदर प्रोटीन महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन की कमी होगी तो हमारा सारा ढांचा ही खराब हो जाएगा, राइट। जैसे विटामिन हमारे शरीर में जो बहुत सारी क्रियाएं होती है उनमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वैसे ही प्रोटीन हमारे जो है शरीर को बनाने में, बहुत मरम्मत करने में, शरीर को कोशिकाओं को बढ़ाने में, यानी कि बढ़ती हुई एज में ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। यंग एज में ज्यादा प्रोटीन हमको खाना चाहिए। और वैसे 1 ग्राम प्रोटीन हमें 1 किलो वजन के हिसाब से प्रतिदिन लेना चाहिए। प्रोटीन हमें जनरली बहुत सारी चीजों से मिलता है, जैसे हमारी दालें हैं, सोयाबीन है, जितने भी अनाज हैं, इन सब में प्रोटीन होता है। हर किसी चीज में अलग अलग क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, परसेंटेज किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन प्रोटीन ज्यादातर खाद्य पदार्थों में होता है। लेकिन आज के दौर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, ऐसे अनाज ऐसी चीजें ज्यादा खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो और प्रोटीन कम हो। इसकी वजह से हमें प्रोटीन की कमी रह जाती है और उसकी वजह से हमारी कोशिकाएं जो है सही से विकसित नहीं हो पाती है। और हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं और एंजाइम्स हैं वो भी बेसिकली जो है प्रोटीन के बने होते हैं। तो इनकी कमी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से कई हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर आप प्रोटीन कम खा रहे हैं या प्रोटीन कम है तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड नामक छोटे छोटे इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है, यानी कि छोटी छोटी इकाइयां अमीनो एसिड मिलके वो प्रोटीन को बनाते हैं। 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन आपके शरीर में उनमें से केवल 9 बन सकते हैं, राइट। तो बाकी के जो 11 बचे हैं उनको हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, क्योंकि हमें आहार के माध्यम से, यानी कि बाहर से हमें लेना होता है, ये शरीर में नहीं बनते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग जानते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि 1 ग्राम की जरूरत होती है जनरली, ये पुराना डेटा है, लेकिन फिर भी एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है, जो बिल्कुल फिट है पहले से, लेकिन उसको कम से कम फिर भी 800 ग्राम प्रोटीन जो है पर किलोग्राम वजन के हिसाब से लेना चाहिए। और प्रोटीन बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, जैसे हमने बात करी कि चना है, मटर है, मूंग है, मसूर, उड़द की दाल, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, मक्का, गेहूं, ये सब चीजों में। नॉन वेजिटेरियन चीजों में भी जो है प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, राइट? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ढांचा है उसको निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे कोशिकाओं के निर्माण के लिए, यानी कि प्रोटीन कम खा रहे हैं तो हमारे अंग, हमारे ऊतक ठीक से जो है डेवलप नहीं होंगे और हमारा बॉडी ठीक से काम कर नहीं पाएगा और हमें एजिंग का प्रभाव आएगा। हमारे जो नाखून नजर आ रहे हैं, हमारे बाल नजर आ रहे हैं, हमारी स्किन नजर आ रही है, ये सब प्रोटीन की बनी हुई है। तो इसकी कमी से जो है हमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारी बॉडी के जो सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मरम्मत के कार्यों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कोशिका की काम काज, जो कोशिका काम कर रही है, उसके लिए भी उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बॉडी में होने वाली कई तरह की प्रक्रियाओं को, जो बहुत सारे अंदर क्रियाएं होती है, जैसे कि तरल पदार्थ का संतुलन,
प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि डिफेंस सिस्टम या आपकी इम्यूनिटी, ब्लड क्लॉट का प्रोसेस होना, एंजाइम्स और हार्मोन का उत्पादन, इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पूरे शरीर में अणुओं का परिवहन व भंडारण करने में भी प्रोटीन की अहम भूमिका होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन और मायोबिन, ये भी एक प्रोटीन के प्रकार हैं। बच्चों और जैसे आपने अभी पूछा था गर्भवती महिलाओं में उचित रूप से वृद्धि विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आपके मसल्स है, हड्डी है, स्किन है, बाल है और इंटरनल ऑर्गन्स जो है ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। और बहुत सारे जैसे मैंने कहा हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। फैट और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में भूख से बेहतर जो है लड़ सकते हैं। कहने का मतलब आप अगर प्रोटीन खाते हैं तो ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती, पेट आपका भरा रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर सुबह सुबह या कभी भी आप एक कटोरी भर के चना खाते हैं या मूंग खाते हैं और दूसरा व्यक्ति जो है एक कटोरी भर के उबला हुआ आलू खाता है, तो जिस व्यक्ति ने आलू खाया उसको 1 घंटे 2 घंटे के बाद ठीक से फिर से भूख लगेगी, लेकिन जिसने एक कटोरी भर के चना खाया है या मूंग खाया है या कोई भी पनीर खाया है उसको जो है शाम तक भूख नहीं लगेगी, राइट? क्योंकि वो ज्यादा देर में पचता है, ज्यादा देर तक ऊर्जा देता रहता है। तो इसलिए हमें आज के दौर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं हम लोग। समोसा खाएंगे थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर से कुछ खा लेंगे, फिर है ना, घर में बच्चे करते रहते हैं, 4 बिस्किट खा लिए और फिर थोड़ी देर बाद कहते भूख लगी है, फिर थोड़ी देर बाद नमकीन खा ली, फिर कहते भूख लगी है। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा भी खा जाएंगे और पेट भी नहीं भर रहा है। तो इसलिए हमको जो है हमें प्रोटीन यानी कि घर में हम लोग इस तरीके से स्प्राउट रख सकते हैं या फिर भुने हुए कोई भी चना है, मूंग है, इस तरीके के आप जो रोस्टेड आइटम आप प्रोटीन वाले ले सकते हैं। टिश्यू और सेल्स की रिपेयर करने में जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दिन भर की गतिविधियों जैसे अगर कोई वर्कआउट करता है या नहीं भी करता है तो घर के जो घरेलू काम होते हैं इन सब में हमारे टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो उनको रिपेयर करने के लिए भी जैसे लोग जो जिम करते हैं इसलिए ज्यादा प्रोटीन यूज करते हैं, क्योंकि प्रोटीन करते समय बहुत सारे कोशिकाएं उब तक आपके नष्ट हो जाते हैं, क्षति हो जाती है, उनको डैमेज होता है, तो प्रोटीन से फिर से रिपेयर हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई घाव हुआ है, चोट लगी है, तो भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर कोई जल गया है, किसी की कोई घाव है, कोई बीमारी उसको हो गई है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद प्रोटीन दिया जाता है ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। शरीर के विकास के लिए जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है तो उसके विकास को डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। मसल्स को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन मसल्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। तो अगर आप जिम करते हैं या अच्छे मसल्स चाहते हैं तो आपको प्रोटीन लेना चाहिए। एंटीबॉडीज जो है उनके निर्माण के लिए जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, हमने पहले बात करी हीमोग्लोबिन और मायोबिन, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो हमें एंटीबॉडीज को बनाने के लिए साथ ही साथ हम इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया या वायरस का कोई इन्फेक्शन हो रहा है और हमारे बॉडी में सफिशिएंट जो है एंटीबॉडी है तो हम इन्फेक्शन से, संक्रमण से लड़ पाते हैं, नहीं तो हम ज्यादा बीमार पड़ जाए। बालों की ग्रोथ के लिए भी, बालों के विकास में प्रोटीन बहुत जरूरी है। हमारे बालों के फॉलिकल्स, स्ट्रैंड्स और टिश्यूज प्रोटीन के बने होते हैं। अगर आपकी डाइट से प्रोटीन की जरूरी मात्रा की पूर्ति नहीं होती है तो आप इसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर नेचर का डेली एक्टिव प्रोटीन आप ले सकते हैं। प्रोटीन की कमी के क्या क्या लक्षण हैं? अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, शरीर में दर्द बार बार होता है, तो प्रोटीन की कमी हो सकती है। और प्रोटीन की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमजोर होने की वजह से आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी से सफेद रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जैसे मैंने बताया था WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। इन कारणों से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। प्रोटीन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर कम हो सकता है, जिससे शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, बार बार भूख लगने का कारण भी प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकता है। सौंदर्य के लिहाज से प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपके बाल और नाखून, इवन आपकी स्किन पे भी जो है खराब प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेने की वजह से जोड़ों में तरल पदार्थ का निर्माण कम होता है, जिससे लचीलापन कम हो जाता है और जोड़ों में अकड़न यानी कि स्टिफ हो जाती है और मांसपेशियों में दर्द की समस्या बढ़ने लगती है। प्रोटीन की कमी और कुपोषण की वजह से दुनिया भर में बहुत सारे बच्चों को जो है
प्रॉब्लम होती है। तकरीबन 6 लाख बच्चे, 6 मिलियन बच्चे जो है इसकी वजह से मर जाते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से। अब प्रोटीन का हमने मुख्य रूप से देख लिया कि प्रोटीन क्या क्या काम करता है, यानी कि आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपके स्किन, आपके बाल, आपके नाखून ये खराब हो जाएंगे, आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएगी, आपके जोड़ जहां भी है, घुटने का है या कंधे का है, कहीं भी जोड़ है, ये कमजोर पड़ जाएंगे, इनमें अकड़न होगी, इनमें दर्द होगा। इसके अलावा आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाएगी, आपके हार्मोन बॉडी में कम हो जाएंगे, तो हार्मोन से संबंधित जो कई बीमारियां आपको हो जाएगी, आप ज्यादा मोटे हो सकते हैं। ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से इतने काम हो सकते हैं। अब इसकी पूर्ति कैसे करना है, इसके क्या क्या सोर्सेस हैं। पौधे अपनी, जैसे हमने बताया कि टोटल 20 अमीनो एसिड में से 9 जो है शरीर बनाता है, बाकी 11 अपने को बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन पौधे जो है अपनी जरूरत के अमीनो एसिड स्वयं जो है बना लेते हैं, परंतु जंतु यानी कि इंसान और जानवर वो अपनी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए अमीनो एसिड बाहर से यानी कि खाने से लेना पड़ता है। शाकाहारी भोजन में आपका दूध है, दही है। जो दूध कम पीते हैं, दूध भी गाय का हो तो अच्छा हो, देसी गाय का तो बहुत ही अच्छा है। अगर भैंस का पीते हैं तो प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारा फैट भी ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं। गाय के दूध में आपको, देसी गाय के दूध में आपको प्रोटीन के साथ साथ में बहुत सारे मिनरल आपको मिलते हैं। उसके अलावा दही है, चना है, मटर है, मूंग है, ये सारी चीजें प्रोटीन के सोर्स है। इसके अलावा सोयाबीन में काफी प्रोटीन होता है, लेकिन ये इंसानों को ठीक से पचता नहीं है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्रूड प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन के प्रकार हम लोग समझ लेते हैं, कौन कौन से प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक तो प्रोटीन होता है हार्मोनल प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइनल जो ग्लैंड्स हैं, इनकी कोशिकाओं में जो स्रावित होते हैं वो हार्मोनल प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं, जो एक सेल से दूसरे सेल्स, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में आपके मैसेजेस को ले जाने के लिए जो है ये हार्मोन्स काम करते हैं। प्रत्येक हार्मोन आपके शरीर में कुछ कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिन्हें टारगेट सेल के रूप में जाना जाता है। ऐसी कोशिकाओं में विशिष्ट रिसेप्टर्स होते हैं। राइट, जैसे हम बात करें कि इंसुलिन, अब इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है। राइट, तो अगर आप प्रोटीन कम खाते हैं तो इंसुलिन की कमी भी, उसकी वजह से बॉडी आपकी इंसुलिन कम बनाएगी। अगर प्रोटीन कम खाते हैं तो आपको डायबिटीज भी हो सकती है। इसलिए आपको जो है हमेशा कहा जाता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा हो, विटामिन और मिनरल हो, रेशा फाइबर हो, और कार्बोहाइड्रेट हो। कार्बोहाइड्रेट लेकिन कम हो। कार्बोहाइड्रेट इस पे निर्भर करेगा कि आप कितना कार्य करते हैं, लेकिन आपको जो प्रोटीन है, विटामिन है, वो आपकी जरूरत है। आप कार्य कर रहे नहीं कर रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, आप ज्यादा भाग दौड़ करते हैं तो आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खा सकते हैं, जिससे ऊर्जा मिलती है। आलू है, या चावल है, रोटी है, ऐसी चीजें जिनमें कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन आपको प्रोटीन जो है आपकी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार खाना चाहिए, नहीं तो अंदर आपकी जो शरीर में जो क्रियाएं होने वाली वो ठीक से होती नहीं है। आपके हार्मोन जैसे इंसुलिन आपको ठीक से बनेगा। नेक्स्ट, दूसरे एंजाइमेटिक प्रोटीन। बहुत सारे हमारे खाने को पचाने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, और ये एंजाइम जो है हमारे आंतों के अंदर खाने को पचाने का काम करते हैं, खाने को गलाते हैं, उसको पचाते हैं। तो अगर आपको प्रोटीन अब कम खाते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे पाचन से संबंधित जो समस्या है उसके कारण हो सकती है। तीसरा जो प्रकार का प्रोटीन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे मैंने कहा था आपकी स्किन वगैरह को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जो प्रोटीन है उनको संरचनात्मक प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। इन्हें रेशेदार प्रोटीन के रूप में भी जाना जाता है। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपके शरीर के आवश्यक घटक हैं। इसमें कोलेजन, आजकल बहुत सारे जो है स्किन के लिए कोलेजन युक्त जो है प्रोडक्ट आ रहे हैं कि आपकी स्किन इससे अच्छी हो जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, आपको यंग आप हो जाओगे। तो वो कोलेजन बेसिकली प्रोटीन है। केराटिन जो है, आजकल बहुत सारे लोग केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं हेयर का, तो बेसिकली वो प्रोटीन है। और इलास्टिन जो है वो भी एक प्रोटीन है, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को, लचीलेपन को बरकरार रखते हैं। तो आप प्रोटीन खाएंगे तो आपको ये सब चीजें मिलती रहेगी। कोलेजन आपकी मांसपेशियों, हड्डियों, टेंसल्स, स्किन और कार्टिलेज
आदि का निर्माण करने में मदद करता है। और केराटिन आपके बाल, नाखून, दांत और त्वचा के लिए मुख्य घटक है। स्टोरेज प्रोटीन, एक प्रोटीन ऐसा भी होता है जो जहां पे स्टोरेज के रूप में जो इकट्ठा रहता है, मुख्य रूप से आपके शरीर में पोटेशियम जैसे मिनरल आयरन को संग्रहित करते हैं। उदाहरण के लिए आयरन हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए एक आवश्यक आयन है जो रेड ब्लड सेल्स का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। तो जैसे अंडे के अंदर एल्बुमिन पाया जाता है, दूध में कैसीन पाया जाता है, ये सब स्टोरेज प्रोटीन कहलाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करते हैं। कोशिकाओं को एक महत्वपूर्ण सामग्री को ले जाने के लिए काम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन करते हैं। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और इसका काम ट्रांसपोर्ट करना है। क्या ट्रांसपोर्ट करना है? हमारे फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन को ले जाके सारे शरीर को देना है। इसी तरीके के जो प्रोटीन होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं। फिर डिफेंसिव प्रोटीन जो हमें प्रतिरक्षा, हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता या डिफेंस जो करते हैं उनको हम लोग डिफेंसिव प्रोटीन कहते हैं। जैसे एंटीबॉडीज, राइट? तो एंटीबॉडीज जो है हमारी सफेद रक्त कणिकाएं, ये भी प्रोटीन की बनी होती है और ये हमें बहुत हानिकारक जीवों से बचाती है। रिसेप्टर प्रोटीन, कोशिकाओं के बाहरी भाग पर स्थित रिसेप्टर प्रोटीन उन पदार्थों को जैसे पानी और न्यूट्रिएंट्स को नियंत्रित करते हैं जो कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। बहुत सारे हमारी कोशिकाओं के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के जैसे जो है कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं, जिससे अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं ताकि शुगर लेवल को विनियमित करके एंटी एप्रिनेफ्रिन और इंसुलिन के स्राव को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। देखिए सब तरह के प्रोटीन है, पूरी बॉडी को ढांचे को बना रहे हैं, डिफेंस भी दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, सारी चीजें काम प्रोटीन करते हैं। इन्हें मोटर प्रोटीन भी कहा जाता है। ये प्रोटीन हृदय और मांसपेशियों के संकुचन की ताकत और गति को नियंत्रित करते हैं। जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि जो है हार्ट बार बार एक जो है ज्यादा बीट करता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन भी इसमें मदद कर सकता है, क्योंकि प्रोटीन हृदय और मांसपेशियों के संकुचन, कंट्रैक्शन जो है की ताकत और गति को नियंत्रित करता है। इसलिए हमें प्रोटीन जो है हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटीन इंटॉलरेंस हो जाती है कि प्रोटीन पचता नहीं है। कुछ लोगों में इस तरह की समस्या आती है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्रोटीन इंटॉलरेंस जब होता है जब आपका शरीर उस भोजन में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन को पचाने में असमर्थ होता है। आपके कोई बीमारी होगी या किसी और कारण से आपकी बॉडी प्रोटीन को नहीं पचा पा रही है, तो कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, लेकिन आप किसी को भी जब प्रोटीन पाउडर दे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि प्रोटीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट? जैसे कुछ लोगों को प्रोटीन खाते ही एकदम से लूज मोशन हो जाते हैं, तो प्रोटीन को पचा नहीं पाता है। उदाहरण के लिए आप मिल्क प्रोटीन के लिए इंटॉलरेंस है, तो आपके शरीर में प्रोटीन को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम्स की कमी है। प्रोटीन का पाचन और अवशोषण करने के लिए शरीर को एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप कुछ प्रोटीन को नहीं पचा पाते हैं तो आपके हाथों में सूजन आ सकती है, जिससे गैस, दर्द और ऐंठन, जैसे मैंने कहा, आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या किसी को प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है? इसके क्या लक्षण है? कुछ लोगों को प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को तो गेहूं से भी एलर्जी होती है, राइट? कुछ लोगों को किसी और चीजों से एलर्जी होती है, तो प्रोटीन से भी एलर्जी हो सकती है। यदि आप किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन युक्त खाद्य के प्रति एलर्जिक हैं, तो इसके लिए आपका पाचन तंत्र जो है वो जिम्मेदार है, और इसके लक्षण, जैसे मैंने कहा, इसकी वजह से आपको जो है पेट से संबंधित समस्याएं सबसे पहले होती है। तो ऐसे केस में आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई प्रोटीन से, जैसे कुछ लोगों को सोयाबीन से एलर्जी होती है, नहीं? तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ से, जैसे कि सोयाबीन से, दूध से, है ना? अगर प्रोटीन से एलर्जी होगी तो मतलब दूध से भी होगी, दूध में भी प्रोटीन होता है। ऐसे लोग दूध भी नहीं पी पाते हैं, तो उनका पता चल जाता है। ऐसे लोगों को पहले से आप पूछ लें। हालांकि हमारा मैं आगे बताऊंगा, इसमें वे प्रोटीन है जो थोड़ा सा बहुत ज्यादा सेफ है, मतलब उससे एलर्जी होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर दूध से भी एलर्जी है तो आप ऐसे लोगों को प्रोटीन पाउडर ना लें। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? वैसे तो सारी बीमारियां हो सकती है, बहुत सारे बीमारियां इसकी वजह से होती है, जैसे कि शरीर में कमजोरी होना, वजन कम होना, मांसपेशियों का घटना जैसी समस्याएं हो सकती है। आहार में प्रोटीन और या पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से कुपोषण हो जाता है। ज्यादातर युवा इससे प्रभावित होते हैं। इसकी वजह से लीवर का बढ़ना,
यानी कि लीवर एनलार्ज हो सकता है, पैरों में सूजन आ सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, चेस्ट और कमर के बीच में सूजन हो सकती है, सफेद दाग होना और दांतों की समस्याएं, डेंटल प्रॉब्लम्स होना भी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। मेंटल हेल्थ का प्रभावित होना, प्रोटीन की कमी से न केवल शरीर बल्कि मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। प्रोटीन की कमी विशेष रूप से युवाओं में प्रोटीन की कमी के कारण मेंटल फंक्शंस बाधित हो सकते हैं, साथ ही चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, जिससे स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वजन घटाने के लिए कितना प्रोटीन खाएं? देखिए, प्रोटीन जो है वजन बढ़ाने के लिए भी और कम करने के लिए, दोनों के लिए जरूरत है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों को प्रोटीन की जरूरत है। लोग मोटापे का मतलब गलत समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि आपके शरीर में कितनी फैट है उसका मतलब मोटापा है, लेकिन किसी की हड्डियां मजबूत है, किसी की मांसपेशियां अच्छी है, तो वो मोटा नहीं है, राइट? उसको मोटापा की श्रेणी में नहीं लेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे आप, ऋतिक रोशन है, 95 किलो के आसपास वजन है, लेकिन वो मोटे नहीं दिखते हैं, राइट? क्योंकि वो मसल्स का वेट है, ना कि फैट का। तो वजन कम करने के लिए पर्याप्त जरूरी न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन का सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। लीन मसल मास, लीन मसल मास का मतलब हुआ कि थुलथुला शरीर नहीं होना, कॉम्पैक्ट होना, बिल्कुल ठोस जो मांसपेशियां है वो बढ़ाने में मदद करता है, जिससे वजन कंट्रोल होता है। और प्रोटीन रिच डाइट का सही तरीके से सेवन किया जाए तो डाइट और एक्सरसाइज के आधार पर आप अपना वजन घटा सकते हैं। वजन कम करने के लिए आपको प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेज का सेवन करना चाहिए। अगर आप थायराइड, डायबिटीज या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह से सही प्रोटीन की मात्रा निर्धारित करके लेना चाहिए। आप वजन कम करने के लिए 20 से 25 ग्राम प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं प्रतिदिन। प्रोटीन की सही मात्रा का सेवन करने से भूख में सुधार होता है, वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जनरली मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप प्रोटीन से, चूंकि पेट अच्छे से भरता है, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाती है। सिर्फ जो है मन की संतुष्टि या आपकी जीभ की संतुष्टि जरूर ना हो, लेकिन हमारा प्रोटीन पाउडर तो टेस्टी है, तो अगर आप दूध के साथ, फैट फ्री दूध के साथ में आप लेते हैं, जैसे कल भी किसी ने शायद सवाल किया था, तो अगर शाम के खाने को छोड़ के, जिसमें कि वजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपके शरीर में फैट बढ़ रहा है और आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, यानी कि कैलोरी आप ज्यादा ले रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं कैलोरी का। तो आप ये कर सकते हैं कि शाम का, दिन का एक समय का भोजन आप छोड़ के उसकी जगह पे आप बहुत सारा सलाद ले सकते हैं। शाम में आप थोड़ा सलाद ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, टोमेटो सूप ले सकते हैं, गाजर का सूप ले सकते हैं, मशरूम का सूप ले सकते हैं, और एक ग्लास फैट फ्री मिल्क, मतलब जिसमें दूध के अंदर वसा ना हो, ऐसा पतला दूध के साथ में आप प्रोटीन पाउडर के जो है 2 से 3 चम्मच मिला के और उसका शेक बना के मिक्सी में अच्छा सा उसको मिक्स करके और वो आप लेते हैं, तो आपको भूख का एहसास नहीं होगा, आपका पेट भरा रहेगा और शरीर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। कम कैलोरी मिलने की वजह से धीरे धीरे अगर आप 500-1000 कैलोरी भी कम कर देते हैं रोज का, क्योंकि आपके खाने पे डिपेंड करता है, कुछ लोग शाम के टाइम में या नॉर्मली 1000-1200 कैलोरी खाते, उसकी जगह अगर आप 100 कैलोरी पे आ जाएंगे तो 800-900 कैलोरी आप रोज बचा लेंगे। और आपको बता दूं कि 100 कैलोरी खर्च करने के लिए भी तकरीबन आपको 2 किलोमीटर आपको तेज स्पीड से भागना पड़ता है, तब जाके आपका 100 कैलोरी निकाल पाएंगे। जनरली हम एक गुलाब जामुन में 150 कैलोरी खा जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि वो खाना कम खाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आप समझ नहीं पाते हैं कि वो कैलोरी किसी न किसी रूप में ले रहे होते हैं। नेक्स्ट, हम वजन कम करते हैं तो मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए जरूरत पड़ती है। वजन कम करने के लिए मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए प्रोटीन का सेवन फायदेमंद होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में फैट की तरह जमता नहीं है और इसलिए प्रोटीन वजन कम करने में आपको मदद करता है। अब हम प्रोटीन के अलग अलग स्रोत होते हैं, जैसे मैंने बताया कि राजमा से ले सकते हैं, दाल से ले सकते हैं, सोयाबीन से, दूध से, बहुत सारी चीजों से प्रोटीन आपको मिलता है। नॉन वेजिटेरियन चीजों से प्रोटीन मिलता है। लेकिन एक वे प्रोटीन क्या होता है जो कि सबसे आसानी से पचने वाला और जिसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, मतलब इसमें सारे के सारे जो है 9 अमीनो एसिड, जिससे हमने शुरू में बात करी थी, टोटल 20 चाहिए, 20 में से जो है 9 हमारा शरीर बना नहीं पाता, इसको बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए आपका जो वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन क्या होता है कि जैसे आप छेना बनाते हैं, जब आप दूध को फाड़ते हैं और फिर उससे आप छेना बनाते हैं, तो जो खट्टा खट्टा जो पानी निकलता है, एक्चुअल में वो पानी वे है। तो उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि बहुत ही इजीली डाइजेस्ट होने वाला है।
इसलिए जो है वे प्रोटीन काफी अच्छा माना जाता है। और जितने भी बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें आज सबसे पहले जो अगर बात करते हैं तो वो वे प्रोटीन की बात करते हैं, क्योंकि इजीली पचता है और ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वे प्रोटीन एक उच्च कोटि का प्रोटीन है जो प्राकृतिक दूध और दूध के उत्पादों में पाया जाता है। इसे संपूर्ण प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें सारे जरूरी अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है। वे प्रोटीन ब्रांच्ड अमीनो एसिड जैसे कि ल्यूसीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। बहुत सारे स्टडीज अलग अलग टाइम पे हुए, उसमें ये माना गया है कि अगर आप जो है वे प्रोटीन लेते हैं व्यायाम के तुरंत बाद तो आपकी मसल्स को जो है निर्माण करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो है वे प्रोटीन कैंसर रेट को कम करने यानी कि कैंसर से की कोशिकाओं को कम करने में, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, एचआईवी से लड़ने में, कॉर्टिसोल को कम करने में, स्ट्रेस को कम करने में, उसके अलावा लाइव इन्फेक्शन को कम करने में, दिमाग में स्टर्निंग के स्तर को बढ़ाने में, रक्तचाप यानी कि बीपी को कम करने के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो कुल मिला के प्रोटीन आपको जो है शरीर के बहुत सारी गतिविधियों में उपयोगी है। इसीलिए कहा जाता है कि आप बैलेंस डाइट लें, यानी कि सारी चीजें आपकी भोजन में शामिल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, फाइबर हो, पानी हो, सारी चीजें लेनी चाहिए। अब वे प्रोटीन प्राकृतिक रूप से गाय के दूध में पाया जाता है, जैसे मैंने बताया। गाय के दूध में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन जो है एक तो केसीन होता है और दूसरा जो है वे प्रोटीन होता है। अब केसीन तो 80% तक पाया जाता है, बचे हुए 20% में वे प्रोटीन होता है और इसमें वे प्रोटीन जो है विशेष रूप से फायदेमंद है। चीज बनाने की प्रक्रिया के दौरान वे प्रोटीन तरल पदार्थ के रूप में निकलता है। इसके बाद तरल पदार्थ के रूप में ये वे पास्चुराइज करके सुखाकर प्रोटीन पाउडर के रूप में बनाया जाता है। अब वे प्रोटीन भी 2 प्रकार के होते हैं। क्योंकि आप जब प्रोटीन पाउडर के बारे में किसी को बताएंगे तो कोई लोग जो प्रोटीन के बारे में जानते हैं आपसे कई तरीके के सवाल करेंगे, इसलिए इस पीपीटी को आप अपने पास रख सकते हैं। कभी भी आप उसको रेफर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कि वे प्रोटीन में होता है WPC लिखा होता है, बहुत सारे डब्बे जो प्रोटीन के पाउडर के होते हैं उस पे WPC लिखा होता है, वे प्रोटीन कंसंट्रेट। राइट, ये सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट जो है। लेकिन इसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो कंपैरेटिवली जो है हमें इस प्रोटीन से बेटर जो प्रोटीन है वो आइसोलेटेड वे प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वे के साथ साथ में प्रोटीन के साथ साथ में थोड़ी मात्रा के अंदर जो है फैट भी होता है। आपका जो कंसंट्रेटेड वे प्रोटीन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और दूसरा होता है आइसोलेटेड वे प्रोटीन। राइट, तो इस प्रोटीन को जो है विशेष फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी कि हम अलग से इसको जो है फिल्टर करके इसको तैयार करते हैं, जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल हटा दिया जाता है। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फैट और कार्बोहाइड्रेट को की मात्रा को हटा दिया जाता है और एक विशेष प्रकार का प्रोटीन तैयार होता है। उसको हम आइसोलेटेड वे प्रोटीन बोलते हैं, जो कि प्रोटीन का शुद्ध रूप है। राइट, तो ये 90 से 95% प्रोटीन इसमें मौजूद होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम या न के बराबर होती है। इसलिए वे प्रोटीन आइसोलेटेड कंसंट्रेट प्रोटीन की तुलना में थोड़ा महंगा होता है। तो वो आप समझने की कोशिश करें। बहुत सारे प्रोटीन पाउडर में सिर्फ दूध का पाउडर होता है, मिल्क प्रोटीन लिखा होता है, लेकिन हमारा डॉक्टर नेचर का जो प्रोटीन है उसका मुख्य भाग जो है वो वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन का इस्तेमाल आप किसी भी समय कर सकते हैं, आपके डाइट का एक हिस्सा ही है जिसे अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। फिर भी वे प्रोटीन कब लेना चाहिए, इसका उपयुक्त समय का सबसे बेस्ट समय जो है अगर आप वर्कआउट करते हैं, अगर आप फिजिकली वर्कआउट करते हैं, थोड़ा सा इवन चाहे योगा एक्सरसाइज करते हैं, घर में जुम्बा करते हैं या जिम करते हैं या भाग दौड़ करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो उसके बाद में एक्चुअल में इसको लेना चाहिए ताकि ज्यादा अब्जॉर्ब होता है और आपकी मांसपेशियों को रिपेयर करने में मदद करता है। वे प्रोटीन आइसोलेट की कीमत वे प्रोटीन कंसंट्रेट की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि इस प्रोटीन का शुद्धतम रूप है। राइट, तो इसलिए वे प्रोटीन का जो है आइसोलेटेड प्रोटीन महंगा होता है। वे प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, पानी में मिलाकर इसको ले सकते हैं। राइट, लेकिन आप इसको किसी भी और भी तरीके से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। जनरली मैं कहूंगा फ्रूट के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप या तो पानी या दूध के साथ ही लीजिए, तो ये बेहतर लेने का तरीका है। अगर आपको वेट गेन करना है, वजन बढ़ाना है,
तो आप खाना खाने के बाद, यानी कि खाना तो जो नॉर्मल आप खा रहे हैं उसके अलावा दिन में 1 से 2 बार ये प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, इसको दूध में मिला के। फिर आप फैट वाला दूध भी ले सकते हैं जिसको वजन बढ़ाना है। साथ में इसमें शहद डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप, है ना, कोई भी और फ्रूट डाल के, आपके काजू बादाम पिस्ता कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, केला डाल सकते हैं अच्छा टेस्ट बनाने के लिए। लेकिन जिनको वजन कम करना है वो आप फैट फ्री मिल्क या फिर पानी के साथ में मिला के खाने के रिप्लेस करके लेना है। इसलिए जो है वे प्रोटीन अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं तो इसके पानी के साथ लेना चाहिए। इस स्थिति में आपको कैलोरी की जरूरत बहुत कम होती है, इसलिए आप दूध के साथ ना ले, फैट वाले दूध के साथ। क्या ये वे प्रोटीन शाकाहारी है? डेफिनेटली वे प्रोटीन 100% वेजिटेरियन प्रोटीन है, क्योंकि इसको दूध से बनाया जाता है, इसलिए सभी लोग इसको ले सकते हैं। क्या वे प्रोटीन रात को सोने से पहले ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, सोने से पहले भी आप ले सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन के बारे में आज हमने आपको संक्षेप में जानकारी दी, जिससे आपको ये पता चलता है कि वे प्रोटीन जो डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट है, जिसमें वे प्रोटीन के अलावा कुछ जड़ी बूटियां भी हैं जो आपको और फायदा देती है, जैसे कि अश्वगंधा है, तो आपको दर्द वगैरह जितने भी होते हैं, आजकल इवन जितने भी लोग जिम करते हैं, बहुत सारे अच्छे ट्रेनर उनको अश्वगंधा लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि अश्वगंधा से मांसपेशियां बढ़ती है, मांसपेशियों में दर्द वगैरह कम होता है। तो इसलिए हमारे वे प्रोटीन के साथ साथ में अश्वगंधा मिलाया गया है ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो ये हमारा रहा। तो आपने विटामिन के बारे में जान लिया, पूरे के पूरे विटामिन के साथ साथ में मिनरल्स के बारे में जाना। अब आपने प्रोटीन के बारे में जाना, तो आपकी डाइट से संबंधित काफी कुछ जानकारी आपको मिल चुकी है कि क्या आपके भोजन में रहना चाहिए। अगर आपके भोजन में ये सारी चीजें नहीं है या कोई चीजों की कमी हो रही है, अब कई लोग सोच रहे होंगे ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सारी चीजों को याद रखना, ये वे प्रोटीन, वो मिथाइल कोबालामीन, वो ये वो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, B1 B2 B3 B6 विटामिन ई, पता नहीं क्या क्या ये हो गया। तो मैं भी याद नहीं रखता हूँ इन सारी चीजों को, बस मैं पढ़ता हूँ और थोड़ी मेरी समझ को बढ़ाने के लिए इन चीजों का ध्यान रखता हूँ। बाकी मेरी सेहत सुधारने के लिए इस नॉलेज का कोई योगदान नहीं है। इस सेहत सुधारने के लिए यही है कि अलग अलग जो है प्रोडक्ट खाते जाओ, कभी एलोवेरा खाओ, कभी आंवला पी लो, कभी व्हीट ग्रास पी लो, कभी वेलनेस डेली जूस, कभी प्रोटीन पाउडर, कभी न्यूट्री सपोर्ट, कभी त्रिफला, कभी मदर केयर, कभी नोनी जूस। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप सब लोगों को पता नहीं मालूम है कि नहीं है, इस मीटिंग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो है वैसे ऑलरेडी नोनी प्लस जूस हम ऑलरेडी सेल कर रहे हैं कई दिनों से, लेकिन लोग इसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप अपने घर में सभी उम्र के, स्पेशली वृद्ध लोग अगर आपके घर में हैं, उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है, क्योंकि दर्द वगैरह सारे कम करता है, न्यूट्रिशन जबरदस्त है। तो इसकी हमने छोटी पैकिंग दे दी है, मात्र 372 रुपया इसका MRP है, और इसकी DP प्राइस तो डेफिनेटली और कम होगी। तो ये आप जो है कहीं भी लोगों को दे सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। इसको अगर आप खुद यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बहुत फायदे हैं। तो कुल मिला के आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते रहे और लोगों को भी ये सलाह दे कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो उतना एनर्जी महसूस नहीं करते हैं, कमजोरी फील करते हैं, या कमजोरी नहीं भी फील करते, लेकिन आने वाले समय में बीमारियों से बचना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, ऑफिस में गए थे, शाम में वापस आ रहे थे, सडनली हार्ट अटैक हो गया, बस में ही बैठे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। आप मान के चलिए कि आप भी वही खाना खाते हैं, आप भी वैसा ही पोषण लेते हैं, आप भी वैसे ही देश में रहते हैं, जैसे देश में जैसा खाना वो लोग खा रहे थे जो लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, राइट। तो इसलिए अपने और कॉन्फिडेंस में हम लोग कभी ना रहें कि एक्चुअल में हमें नहीं होगी, हमें कैंसर नहीं होगा, हमें डायबिटीज नहीं होगी, हमारा BP नहीं बढ़ेगा, है ना। कई कहते हैं यार मैं सोच ही नहीं सकता था मुझे कैंसर हो गया। अरे भाई तूने ये भी तो नहीं सोचा कि मुझे कैंसर नहीं होगा, इसके लिए मैं क्या करूं, इसीलिए तो कैंसर हुआ, राइट। तो साल में अगर आप ये 300 रुपए का एक नोनी पी भी ले लेंगे तो कौन सा आपको बैंक से, RBI से कर्जा लेना पड़ेगा, राइट। मुझे लगता है कि आपको RBI के पास में, किसी बैंक के पास में जाना पड़ेगा कि यार मुझे नोनी जूस खरीदना है, मुझे कर्जा दे दो, या क्रेडिट कार्ड से लेना पड़ेगा। अरे 30-40 रुपया दिन का कोई भी खर्चा कर सकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि डॉक्टर नेचर का मुझे माल बेचना है, आप डॉक्टर नेचर का 1 रुपए का माल ना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेहत सुधारने के लिए कुछ भी करो, आप करेला खाओ, घर में खाओ,
आंवला, अभी सर्दी का मौसम आ गया है, बहुत आ रहा है आंवला। आंवला रोज आप 3-4 आंवले खाओ, राइट? आप बैलेंस डाइट लो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, राइट? लेकिन मेरे जैसे अगर आलसी हो कि व्यायाम करने का समय नहीं मिलता है, भागा-दौड़ भरी जिंदगी है, जगह-जगह जाना पड़ता है। कल जैसे मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ, उसके बाद कलकत्ता जा रहा हूँ, उसके बाद भुवनेश्वर जा रहा हूँ, फिर वापस आने के बाद शायद फिर से यूपी आ रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैं असम जा रहा हूँ। तो ये लगातार ये रहना, होटल वाला तो मुझे पौष्टिक भोजन देगा नहीं, राइट? तो ऐसी परिस्थिति में मैं ये सब अपने साथ में रखता हूँ और अपने डाइट में इनको शामिल करता हूँ, इनको खाता हूँ, इनको इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कंपैरेटिवली ठीक हूँ और मुझे और दिनों तक ठीक रहने की इच्छा है और काम करना है। आप भी ऐसा कर सकते हैं और आप ऐसा ही लोगों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।